दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हमें हमारे पास्ट के बारे में कितना कुछ बताती है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। और कभी कभी तो ये डिस्कवरीज इतिहास की किताबों में लिखे हुए शब्दों को भी गलत साबित कर देती है, जिस कारण से ये कंट्रोवर्सीज का रूप ले लेती है और लोगों को दो अलग विचार में बांटने का काम करती है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्शियल डिस्कवरीज के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, इन्फेंट बुद्धा। दोस्तों, ये बात साल 2018 की है, जब दो फिल्म मेकर्स लियोन डिक्शैम्प और शेन थॉम्पसन एक डॉक्यूमेंट्री की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने मूवी बनाने की ठानी और पहले ही शॉट में जब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सबसे पॉपुलर आर्कियोलॉजिकल साइट या कहें कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट शार्क बे में मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया गया, वैसे ही उन्होंने कुछ डिटेक्ट किया और जब उस चीज को बाहर निकाला गया तो पता चला कि यह मिंग डायनेस्टी के समय का एक बुद्धा है। पर जब इसे खोजा गया था तब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का जन्म हुआ था। किसी का कहना था कि ये एक हैक्स है, तो किसी का कहना था कि ये फिल्म के प्रमोशन के लिए किया जाने वाला ड्रामा है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना था कि ये सच में असली है। लेकिन जैसे ही ये बात प्रूव हुई कि ये स्टैचू असली है, वैसे ही एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि आखिर ये यहाँ कैसे आया, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 9, फेरोहस मेडेलियन। एखनाटन के बारे में हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि ये एक 18th डायनेस्टी के 10वें रूलर थे, लेकिन इनका इजिप्ट पर राज करने का तरीका और इनका शरीर एक साधारण इंसान से काफी ज्यादा अलग था। दरअसल इनके सिर का ऊपरी हिस्सा एक एलियन की तरह लंबा था, जिसे ढकने के लिए एखनाटन सिर पर एक लंबा और अजीब सा मुकुट पहनते थे। ये इजिप्ट के लोगों को सूर्य की तरह दिखने वाली गोल्ड डिस्क की पूजा करने को बोलते थे। इन्होंने इजिप्ट को पूरी तरह बदलने की कोशिश की, लेकिन ये कुछ हद तक ही सफल हो पाए। लेकिन क्या एखनाटन सच में एक एलियन थे या इंसान, ये इजिप्ट के लिए आज तक सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, जिसे अब सुलझा पाना नामुमकिन है। और अगर आज साइंटिस्ट इस पर रिसर्च भी करते हैं तो वो केवल दावे ही कर सकेंगे, ना कि पूरी कहानी सबके सामने ला पाएंगे। नंबर 8, द गेट ऑफ द गॉड्स। अरामामुरु को ही द गेट ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। ये एक प्राचीन आर्कियोलॉजिकल साइट है। इस जगह के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ एक दूसरी दुनिया में जाने के लिए डोर है। दरअसल ये जगह लेक टिटिकाका के पास है, जो बोलिविया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, और इसे 1990 के दशक में एक माउंटेनियर के द्वारा खोजा गया था। उसने इसके प्राचीन होने का अंदाज इस बात से ही लगा लिया था क्योंकि यह दीवार देखने से ही काफी प्राचीन फ्लैट नजर आ रही थी। पर हैरानी वाली बात यह थी कि इसके बीचों बीच एक अजीब गेट मौजूद था। यह फ्लैट स्टोन वॉल 23 फीट यानी कि 7 मीटर के आसपास ऊंची थी, और वहीं वो डोरवे केवल 6.5 फीट का ही था, जिसको बनाने का मकसद आज तक किसी के समझ में नहीं आया है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये एक आधा बना हुआ या कहें कि इनकम्प्लीट एंशिएंट स्ट्रक्चर है। पर क्या ये सच है? दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 7, टूम्ब ऑफ जीसस। टूम्ब ऑफ जीसस की खोज साल 1980 में यरूशलेम से केवल 3 मील दूर ईस्ट यरूशलेम में की गई थी। दरअसल वहां पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उसी दौरान वहां एक स्टोन कट टूम्ब को खोजा गया, जिसे शुरुआत में देख सभी शॉक्ड हो गए। पर जब उस टूम्ब की जांच पड़ताल की गई और जो बात सामने निकल कर आई, उसने तो लोगों के पैरों के तले की जमीन ही खिसका दी। उसके अंदर जो स्केलेटन्स या बोन्स मौजूद थे वो मेरी यानी जीसस की माँ और मेरी मैगडलीन यानी जीसस की पत्नी के थे। और इसका खुलासा कुछ बड़े एक्सपर्ट्स ने किया था। साथ ही एक बॉक्स में जीसस के रिमेन्स भी थे। पर असल में ये कहानी यहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से कुछ ऐसी चीजें भी मिली जिनमें जुडाह के होने के सबूत थे। और इन सभी चीजों को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि ये टूम जीसस की फैमिली टूम है, और इसी कारण से इसे टाल्पियोर टूम नाम दे दिया गया। लेकिन आज भी कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये सच में जीसस क्राइस्ट का ही चर्च है? तो इसका पुख्ता सबूत किसी के पास भी नहीं है। नंबर 6, द एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर का इन्वेंशन आज से 80-90 साल पहले ही हुआ है और इसका मॉडर्नाइजेशन अब भी चल रहा है। तो ऐसे में 2000 साल पुराना कंप्यूटर मिलना किसी सपने से कम नहीं है। और ऐसा ही एक कंप्यूटर सी डाइवर्स को ग्रीस में मिला है, पर वो एक एनालॉग कंप्यूटर है जो हमारे सोलर सिस्टम की एक्यूरेट लोकेशन को बताता है। जब रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की और पता चला कि ये आज से 2100 साल पुराना कंप्यूटर है, तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए।
जिसके बाद करीब 100 सालों तक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च जारी रखी और आज इसे ग्रीस के एथेंस के एक नेशनल म्यूजियम में सजाकर रखा गया है। इसकी सबसे ज्यादा बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी पता लगाया जाता था, वो भी एग्जैक्ट डेट और टाइम के साथ, जो वाकई एंशिएंट टेक्नोलॉजी का एक शानदार एग्जाम्पल है। नंबर 5, टार्टारिया टैबलेट्स। टार्टारिया टैबलेट्स असल में 3 टैबलेट्स का एक ग्रुप है जिसे निकोलाई वयाजा नाम के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया था। यह खोज साल 1961 में रोमानिया में मौजूद टार्टारिया नाम की एक विलेज की नियोलिथिक साइट से की गई थी। ये तीनों के तीनों टैबलेट्स 2.5 इंचेस के थे और इन पर तरह तरह के सिंबल्स बने हुए थे। इन 3 टैबलेट्स में से 2 टैबलेट्स रेक्टेंगुलर शेप के थे और वहीं एक टैबलेट सर्कुलर शेप का था। उन्हीं में से एक रेक्टेंगुलर टैबलेट पर एक फिगर बना हुआ था जिसे देखकर लगता था कि इस पर पेड़ की ब्रांच और हॉर्न्ड एनिमल बना हुआ है, जिसको लेकर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि यह एक हंटिंग सीन हो सकता है। लेकिन इस बात को लेकर आज भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि यह क्या है। नंबर 4, बर्स्ट ऑफ नेफर्टिटी। दोस्तों, करीब 1345 बीसी के आसपास थटमोस नाम के महान स्कल्पचर के द्वारा नेफर्टिटी का बस्ट बनाया गया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि नेफर्टिटी फेराओ एखनाटन की पत्नी थी, जिनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यह अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। पर अगर इस बस्ट की बात करें तो इसे साल 1912 में लडविग बॉर्खार्ट नाम के जर्मन इजिप्टोलॉजिस्ट के द्वारा थटमोस के स्टूडियो में एक्सकेवेशन के दौरान खोजा गया था। यह बस्ट नेफर्टिटी का है। इसका पता आर्कियोलॉजिस्ट ने इनके नीले रंग के क्राउन से लगाया था। आपको बता दें कि यह बस्ट 19 इंचेस बड़ा था और इसका वजन भी करीब 20 किलो था, जो वाकई एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 3, द लॉस्ट चैम्बर इन पिरामिड। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में तो आपको पहले ही पता होगा कि इस पिरामिड को आज से 4500 सालों पहले बनाया गया था। लेकिन कैसे, ये तो एक सवाल ही है। पर इसके बावजूद इससे जुड़ा एक और रहस्यमय सवाल साल 2017 में सबके सामने निकल कर आया था, जब साइंटिस्ट ने इस पर सोफिस्टिकेटेड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया था। दरअसल साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पता लगाया था कि इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में करीब 100 फीट लंबे 2 वॉइड्स हैं, जितनी की इसकी ग्रैंड गैलरी है। इनके बारे में साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये वॉइड कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज होने वाली टनल्स थी, जिन्हें वर्कर्स बंद करना भूल गए होंगे। तो वहीं बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक अनडिस्कवर्ड टूम है। साइंटिस्ट इसका पता लगाने के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं और आशा है कि निकट भविष्य में शायद इसका रहस्य सुलझ जाए। नंबर 2, द स्कल 5। ये बात तब की है जब आर्कियोलॉजिस्ट को रशिया में एक्सकेवेशन के दौरान एक इलोंगेटेड यानी कि लंबे सिर का एक स्केलेटन मिला था। तब लोगों के मन में केवल एक ही शंका थी कि यह कॉनिक हेड स्कल किसी एलियन का है। फिर इस पर रिसर्चेस की गई, तब जाकर पता लगा कि यह स्कल एक ह्यूमन स्कल है जो किसी फीमेल का है। जिसके बाद इसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह 500 बीसी से 400 एडी के बीच का और उस समय सरमती ट्राइब इस दुनिया में रहा करती थी। असल में इस ट्राइब के लोग अपने सिर को रस्सियों से कसकर बांधते थे और सिर को लंबा यानी इलोंगेटेड करने की कोशिश करते थे। और ये स्केलेटन भी उसी ट्राइब के लोगों में से किसी एक फीमेल का है, जो इलोंगेटेड स्कल स्केलेटन के मामले में अब तक की सबसे पुरानी डिस्कवरी है। इसके बारे में एक मिथ यह भी है कि वो लोग अपने सिर को लंबा एलियंस को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते थे। अब ये सच है या झूठ, इसके बारे में कोई नहीं जान सका है। नंबर 1, द मायान कैलेंडर। दोस्तों, द मायान कैलेंडर की खोज एक छोटी सी एंशिएंट सिटी से की गई है। आपको बता दें कि इस सिटी में केवल 1000 लोग रहा करते थे, वो भी 750 एडी के समय तक। पर हाल ही में इस सिटी से यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ने एक लाइमस्टोन के स्लैब को आइडेंटिफाई किया था। और जब उस लाइमस्टोन पर रिसर्च हुई तो पता चला कि यह स्लैब पूरा एक माया कैलेंडर है, जिसे मिस्टीरियस ग्लिफ्स से डेकोरेट किया गया है। उस लाइमस्टोन स्लैब के बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है, जिस कारण से वो कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।